इंग्लिश विद अली सर। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आते हैं आ, एन और द। लगने को तो ये बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल करना पड़ता है तो बहुत गलतियां होती है स्टूडेंट्स से भी और कॉलेजिएट्स से भी। तो हम आज इसको डिस्कस करते हैं। आ और एन का इस्तेमाल तो काफी आसान है, फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो कंसोनेंट होते हैं ए ई आई ओ यू के अलावा जो बकाया अल्फाबेट्स होते हैं उनके साथ हम अगर उससे कोई नाउन स्टार्ट होगा हम उसको आ लगाते हैं साथ में। जैसे अ बॉक्स, अ मोबाइल फोन, अ स्टैंड, अ बल्ब, अ कॉपी, अ बुक, अ शर्ट, अ टाई, इन सब के साथ हम आ लगाते हैं। अगर साथ में कुछ बंडल्स का भी हो, जैसे कलेक्टिव नाउन अ डजन, अ हर्ड, तो उनके साथ भी हम आ ही लगाते हैं, क्योंकि हम एज अ कलेक्टिव नाउन लेते हैं। हम उसको बहुत सारी चीजों को इकट्ठा एक नाम देते हैं, जैसे अ टीम, अ टीम। तो अगर कंसोनेंट से कोई भी कलेक्टिव नाउन भी स्टार्ट होगा या सिंपल नाउन भी इस्तेमाल हम करेंगे तो हमें आ लगाना पड़ेगा, ए, आ। अगर हम एन की बात करेंगे तो ए ई आई ओ यू से अगर कोई स्टार्ट होगा, खासकर आ की आवाज आएगी, तो चूंकि आ और आ डबल हो जाता है इसलिए एन का इस्तेमाल हुआ है। इसकी टर्मिनोलॉजी ये है कि अगर हम बोलेंगे आ ऑक्स, आ आए, तो एक जैसी आवाज निकलती है तो बहुत ही बुरा लगेगा, अजीब लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया है, आ को एन में कन्वर्ट करके आवाज को रोक दिया गया है, ताकि इंसान समझ जाए कि वो वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है, वरना एक ही वर्ड में वो जो है मैशअप हो जाएगा, मैश हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अगर हम बोलेंगे आ अम्ब्रेला, आ अम्ब्रेला, तो वो अजीब लगेगा, इसीलिए हम कहते हैं एन अम्ब्रेला, एन आई, एन ऑक्स। तो इसीलिए एन का इस्तेमाल किया गया है कि अगर आ की आवाज आएगी तो इसके साथ एक और बात यहाँ पर जरूरी जो याद रखने वाली है वो ये है कि अगर कंसोनेंट होगा लेकिन आवाज अगर वो वोवेल की निकालता होगा, जैसे एम ए, एम आवाज देता है पहले आ की, एम ए, तो हमें लगाना पड़ेगा एन एम ए। तो अगर कंसोनेंट इसकी आवाज देगा। और क्या है, अगर अब इसके अलावा कंसोनेंट साइलेंट होगा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फिर एन लगाना पड़ेगा। जैसे एच ई आई आर होता है ईयर, प्रोनाउंसिएशन इसकी है ईयर, ईयर होता है वायरस, तो एन ईयर आएगा। ऑनेस्ट है, एच से शुरू होता है लेकिन एन लगता है, क्यों? क्योंकि आ की आवाज आती है, एच साइलेंट है। ऑनर, एच ओ एन ओ यू आर, ऑनर, ऑनर के साथ भी हम एन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एच साइलेंट है। तो जब एच साइलेंट हो और उसके बाद फिर वोवेल की आवाज निकलती हो तो उस सूरत में भी हम एन ही लगाते हैं। दा को हम और इस्तेमाल करते हैं ऑर्डिनल्स के साथ। ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं? एक तो हम गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, एक तो हम ऑर्डिनल्स पढ़ते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको हम इंग्लिश में ऑर्डिनल्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इन सबको ऑर्डिनल्स कहते हैं। तो इन सब के साथ द लगाना जरूरी होता है। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, तो इस तरह ऑर्डिनल्स के साथ भी लगता है। ये तो हो गए 4 यूजेस। फिफ्थ यूज क्या है? द का। द हम लगाते हैं अगर कोई फैमिली हो, कोई मशहूर फैमिली हो, रॉयल फैमिली हो, जैसे द मुगल्स, द मंगोल्स, द खिलजिट्स। तो जो शाही खानदान होते हैं या कोई बड़ा खानदान होगा उनके साथ द लगाना जरूरी होता है। इसके अलावा सिक्स्थ यूज इसका क्या है, और हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाते हैं, जैसे द वायलिन, द ड्रम, द सितार, द गिटार, इन सब के साथ भी लगाते हैं। सेवंथ यूज क्या है द का? द को हम और इस्तेमाल करते हैं कहां पर? जैसे डायरेक्शंस के लिए, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, तो इन सब के साथ भी हम द लगाते हैं। द का जो नेक्स्ट यूज है, 8th यूज, वो ये है कि हम इसको होली बुक्स के साथ भी यूज करते हैं, जैसे द कुरान, द बाइबल, इस तरह जो है द भगवद गीता, इस तरह जो है तमाम होली बुक्स के साथ भी हम द यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनके साथ भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कोई एयरपोर्ट हो
द शिकागो एयरपोर्ट है, जैसे द कुआलालंपुर एयरपोर्ट, द रेलवे स्टेशन, अगर उसका नाम होगा उसके साथ भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सुपरलेटिव्स होते हैं उनके साथ भी हम द यूज करते हैं। सुपरलेटिव्स मतलब एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती है, एक सिंपल डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट से पहले हमने द लगाना जरूरी होता है, ये जरूरी है। तो और इसके अलावा हम सबसे आखिरी यूज इसका है कि हम रिपब्लिक के साथ भी हम द लगाते हैं। रिपब्लिक क्या होता है, कंट्री नेम के साथ नहीं लगता, जैसे द अमेरिका गलत है लेकिन द यूएस ठीक है। तो जो रिपब्लिक नेम ऑफ कंट्री होता है सिर्फ उसके साथ द लगाना होता है, कंट्री नेम के साथ द नहीं लगता, बल्कि पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे द ईरान, तो ये गलत है, द ईरानियन रिपब्लिक ये सही है। तो इस तरह जो है हमने तमाम यूजेस आपको बता दिए द के। तो अब तक हम ये समझे कि द कहां पर लगाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती भी करते हैं कि जहां पर नहीं लगाना होता है द वहां पर लगा देते हैं। तो अब हम बात करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की, कि आर्टिकल्स कहां पर नहीं लगाने होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ नहीं लगेगा द, क्योंकि आ एंड द जो है ये एक को जाहिर करते हैं, सिंगुलैरिटी को। तो जब प्लूरल होगा द का कॉन्सेप्ट या आ का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया उधर ही। तो अब हम आते हैं अब कहां पर नहीं लगाना है द। सबसे पहले आप लैंग्वेजेस के साथ द नहीं लगाएंगे, बल्कि पहला लेटर कैपिटल करेंगे। जैसे द इटालियन, अगर हम द इटालियन लगाएंगे तो वो इटालियन जो है उसकी नेशनलिटी को डिफाइन करेगा। अगर आप इटालियन लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसके साथ नहीं लगाना है, आई कैपिटल करना है। तो उर्दू जो है जैसे यू कैपिटल करेंगे, द नहीं लगाएंगे। इंग्लिश है ई कैपिटल करेंगे, द नहीं लगाएंगे। तो लैंग्वेज के साथ आपने नहीं लगाना। अगर चाइनीज है तो हम सी कैपिटल करेंगे, द चाइनीज गलत है, सिर्फ चाइनीज लगाना है। तो ये यहाँ पर डिफाइन करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कंफ्यूजन क्या है, ये क्यों रखा गया है, इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये कि अगर हम बोलेंगे चाइनीज, तो चाइनीज लैंग्वेज भी है और नेशनलिटी भी है। तो क्योंकि चाइना का रहने वाला चाइनीज कहलाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे इंग्लिश, तो इंग्लैंड का रहने वाला इंग्लिश कहलाता है। तो इंग्लिश यहाँ पर लैंग्वेज भी है। तो इसीलिए यहाँ पर याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि जो रहने वाला है इंग्लिश उसके साथ द लगाएंगे, बल्कि लैंग्वेज के साथ इसके बरक्स नहीं लगाएंगे। लैंग्वेज के साथ हम नहीं लगाएंगे, बल्कि पहला लेटर कैपिटल। इसका मतलब एक के साथ लगाते हैं, एक के साथ नहीं लगाते हैं, ताकि वो जो है जो प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, वो उसको अवॉइड किया जा सके। कहाँ नहीं लगाते हैं हम द? हम नहीं लगाते मटेरियल नाउन के साथ। अगर हम बोलेंगे बुक्स आर देयर, तो बुक इज देयर हम नहीं लगाते। वुड इज देयर हम नहीं लगाते। पेपर के साथ नहीं लगाएंगे, मटेरियल नाउन्स के साथ नहीं लगाएंगे। और कहां पर नहीं लगाते हैं, और हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी नहीं लगाते। जैसे ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी नहीं लगाते। हियर किल्स द कैट, इसके साथ भी हम नहीं लगाते हैं। तो इन सब के साथ हम द नहीं लगाएंगे। और हम द कहां पर नहीं लगाएंगे, अगर कोई नेम होगा, जैसे अली एक नाम है, जैसे करीम एक नाम है, करण एक नाम है, रहीम एक नाम है, तो इनके साथ भी हम द नहीं लगाएंगे, बल्कि पहला लेटर कैपिटल करेंगे। जैसे अली है, एक कैपिटल कर दिया। कहीं पर भी जब भी आएगा अली का नाम, कहीं पर भी किसी बंदे का नाम आएगा, तो पहला लेटर कैपिटल होता है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन द नहीं लगाना होता है, कैपिटल करना होता है पहला लेटर, ये जरूरी है। प्लस जो किसी जगह का नाम होता है, जैसे कंट्री नेम, सिटी नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, किसी विलेज का नाम होगा, किसी गांव का नाम होगा, किसी सिटी का नाम होगा, तो वहां पर भी नहीं लगाएगा। अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, डी कैपिटल होगा, द नहीं लगेगा। तो पहला लेटर कैपिटल करना होता है किसी कंट्री के साथ। अगर हम मलेशिया की बात करेंगे तो एम कैपिटल होगा, द नहीं लगेगा। कुआलालंपुर की बात करेंगे, के कैपिटल होगा, द नहीं लगेगा। ईरान की बात करेंगे, आई कैपिटल होगा, द नहीं लगेगा। फ्रूट्स के नाम के साथ जो है उसके साथ भी हम द नहीं लगाते हैं। और उसके बाद सबसे आखिरी चीज ये है कि कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं, कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं, उसके साथ हम नहीं लगाते। जैसे बाय ईयर, इन स्कूल, जो है इन बेड, तो इन सब चीजों के साथ जो है हम नहीं लगाते। बहुत सारे फ्रेजेस ऐसे भी है जहां पर नहीं लगाते। तो ये था ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है कि कहां पर नहीं लगाना है। तो खासकर नेम्स जो होते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, उसके साथ नहीं लगता। कंट्री नेम्स के साथ भी द नहीं लगता। So thank you for watching the video.